हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम समझेंगे विलियम शेक्सपियर की फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। कहानी शुरू करने से पहले आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एंटोनियो। एंटोनियो एक काइंड पर्सन और एक लॉयल फ्रेंड है। दूसरे नंबर पर साइलाक है, और साइलाक का कैरेक्टर जो है इस कहानी में एक विलन के रूप में है, जो एंटोनियो से ईर्ष्या नफरत करता है और यहूदी धर्म से रिलेटेड है। थर्ड कैरेक्टर है बेसेनियो। बेसेनियो एक खर्चीला और सुंदर यंग मैन है और एंटोनियो का फ्रेंड है। फोर्थ कैरेक्टर है पोर्सिया, जो पोर्सिया एक सुंदर और रिच लेडी है जो बेलमोंट में रहती है। इस कहानी में बाकी और कैरेक्टर्स हैं, जैसे नेरिसा। नेरिसा पोर्सिया की मैड सर्वेंट है। जेसिका जो साइलाक की बेटी है, जो बाद में लोरेंजो के साथ एलॉप्स हो जाती है। लोरेंजो एक क्रिश्चियन लड़का है। प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड एरागन जो पोर्सिया से विवाह करने के लिए आते हैं और गलत बक्से का चुनाव करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सौदे की, ये कहानी है एक सच्ची दोस्ती की, जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस शहर में एक एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत दयालु इंसान था और सबकी मदद करता था। उसका एक फ्रेंड बेसेनियो था। बेसेनियो ज्यादा अमीर नहीं था। बेसेनियो एंटोनियो का सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन बेसेनियो को बेलमोंट की एक सुंदर लड़की पोर्सिया से प्रेम हो जाता है। पोर्सिया बहुत सुंदर ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी थी। उसके गुण, उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह इतनी धनी थी कि हर कोई धनी व्यक्ति के घर के रिश्ते उससे शादी करने की चाह रखते थे। इसीलिए बेसेनियो के लिए पोर्सिया से विवाह करना आसान नहीं था। उसके पिता ने बेलमोंट में एक जगह पर उसके विवाह के लिए एक अजीब टेस्ट रखा, जिसमें 3 बक्से रखे गए, गोल्ड, सिल्वर और लीड का। जो सही बक्से का चुनाव करेगा पोर्सिया उससे विवाह करेगी। बेसेनियो बेलमोंट जाना चाहता है। वह पोर्सिया से शादी करने के लिए टेस्ट में हर हाल में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन बेसेनियो के पास 3000 डुकेट्स नहीं होते, इसलिए वह निराश हो जाता है। जब यह बात एंटोनियो को पता चलती है कि बेसेनियो पोर्सिया से बहुत प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता है, तो एंटोनियो अब उसकी मदद करना चाहता है। 3000 डुकेट्स उसके पास भी नहीं होते क्योंकि उसका सारा पैसा जहाज पर लगा हो। तब एंटोनियो बेसेनियो की मदद करने के लिए कर्ज लेने की बात सोचता है। एंटोनियो यहाँ बेसेनियो के साथ साइलाक के पास जाते हैं। दोनों साइलाक के पास यानी कर्ज लेने के लिए जाते हैं, लेकिन साइलाक एंटोनियो से बहुत नफरत करता है। वह नफरत इसलिए करता है एंटोनियो से क्योंकि एंटोनियो गरीबों को पैसे उधार बिना ब्याज के देता था, जिससे साइलाक के बिजनेस पर प्रभाव पड़ता था। इसी बदले की भावना में साइलाक एंटोनियो से अब बदला लेना चाहता है। साइलाक एक शर्त पर एंटोनियो को पैसे देने की हाँ कर देता है, और रिटन बॉन्ड के आधार पर साइलाक एंटोनियो को पैसे देगा, मतलब 3000 डुकेट्स इस आधार पर देगा कि यदि वो समय पर रहते पैसे नहीं दे पाया तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। साइलाक यह शर्त रखता है। तब एंटोनियो अपने मित्र बेसेनियो के लिए यह शर्त मान जाता है। शर्त के आधार पर जब साइलाक बेसेनियो को और एंटोनियो को पैसे दे देता है, तब
वह सही बॉक्स का चुनाव करता है जो लीड बॉक्स था, और पोर्सिया बेसेनियो से शादी करने के लिए मान जाती है। तभी एक बुरी खबर आती है कि एंटोनियो के सारे जहाज समुद्र में डूब गए हैं। यह सुनकर बेसेनियो बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि एंटोनियो की जान अब खतरे में है, क्योंकि वह अब साइलाक का पैसा कैसे चुकाएगा। जब साइलाक को समय पर पैसे नहीं मिलते तो शर्त के अनुसार तो एंटोनियो को वो कोर्ट में ले जाता है। वहां वह सिर्फ बदले की भावना में एक बात कहता है कि मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए। तभी कोर्ट में एक नया लॉयर आता है। दरअसल वो असल में पोर्सिया होती है जो लड़के के भेष में कोर्ट में आती है। तब पोर्सिया साइलाक से कहती है, कानून तुम्हें मांस लेने की इजाजत देता है, लेकिन खून भी गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरा तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब साइलाक यहाँ फंस चुका होता है। बिना खून गिरे मांस काटना इम्पॉसिबल था, इसलिए साइलाक हार जाता है और एंटोनियो की जान बच जाती है। इस कहानी से विलियम शेक्सपियर हमें सिखाते हैं, फ्रेंडशिप इज वेरी वैल्यूएबल बट रिवेंज एंड हेटर्ड मेक ए पर्सन ब्लाइंड एंड मर्सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवेंज। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मित्रता बहुत कीमती है, लेकिन बदला और नफरत इंसान को अंधा बना देती है। दया बदले से अधिक बड़ी है।